बनानी थी। एक बार की बात है, एक पुरानी शहर में सुमन अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो अपनी बेटी करिश्मा के साथ घर का झाड़ू और बर्तन करके अपना गुजारा कर रही थी। पति के देहांत के बाद घर के हालत ठीक ना होने की वजह से वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाया करती थी। आंटी, आप कैसे हो? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक ही हूँ। अरे करिश्मा, ये राखी क्यों हाथ में पकड़ कर रखी है? अरे आंटी, मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या? तो मैं सुमित भैया को राखी। ये अच्छा तरीका है राखी बांधकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे ऐंठने का। अगर तुम दोनों को पैसे और गिफ्ट ही चाहिए थे तो सीधे ही मांग लेते। ऐसा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखना है या घर का काम भी करना है? आई पड़ी राखी बांधने। करिश्मा, हम अजय भैया को राखी नहीं बांधेंगे। चल छोड़, हम गरीब है शायद इसलिए। तो क्या हम ये अपनी राखी किसी को नहीं बांधेंगे? अरे नहीं नहीं, हम हमारे पड़ोस वाले दीपक भैया को राखी बांधेंगे। वो वैसे भी बहुत अच्छा है, वो हमें राखी बांधने के लिए मना नहीं करेगा। हाँ, आप जल्दी से काम कर लो, फिर हम चलते हैं। हाँ चल। कुछ देर बाद करिश्मा मेम साहब की बेटी से पूछती है, तुम चॉकलेट खाओगी? हाँ दीदी, मैं चॉकलेट खाऊंगी। तो ये ले। अरे अरे बेटा, ऐसी सस्ती वाली चॉकलेट नहीं खाते। जाओ अंदर जाओ। ओके मम्मा। मेम साहब का ऐसा रवैया देखकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी गरीबी का एहसास करते हुए इस बात को भुला देती है और अपना काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद मेम साहब का पति ऑफिस जाने के लिए आ जाता है और सुनिए, ये मिठाई के बॉक्स कितने के हैं? मेम साहब का पति बताता है कि हर एक बॉक्स की कीमत 500 रुपए की है। क्या आप भी? आपको पता है ना, मैं ऐसी सस्ती मिठाइयों को हाथ भी नहीं लगाते, तो फिर ऐसी मिठाइयां क्यों उठा लाए आप? अब मैं इसको फेंक दूंगी। आंटी, आप इस मिठाई को मत फेंकना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। हाँ हाँ, अगर 1 रुपए की चॉकलेट हाथ में हो तो 500 रुपए की मिठाई तो पसंद होगी ही ना। कुछ देर बाद मेम साहब की लड़की करिश्मा की रखी हुई राखी देखती है और खुश होती है, लेकिन उसी समय वो मेम साहब आ जाती है और गुस्से से कहती है, अरे बेटा, ये सस्ती वाली राखी लेकर क्यों घूम रहे हो? आप तो सूरज को चांदी वाली राखी बांधोगे, ये सस्ती वाली नहीं। चलो रखो। अच्छा सुमन। जी मेम साहब। ये राखी कितने की है? 15 रुपए का पूरा पैकेट आया, जिसमें 3 राखी है। यानी 5 रुपए की एक राखी है ना? इतनी सस्ती राखी। चलो ठीक है। ये देखो मेरे बेटे के लिए ये महंगी गिफ्ट्स। जब मेरी बेटी ये गिफ्ट्स देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। उसी समय वहां से सुमन गुजर रही होती है और गलती से गिफ्ट पर पानी गिर जाता है। ये क्या कर दिया? ये सारे टॉयज मैं अपेक्षा को गिफ्ट देने के लिए लाई थी, देखकर नहीं चल सकती थी क्या? सारे टॉयज पर पानी फेर दिया। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तू कहना चाह रही है कि मैं तुझसे जानबूझकर टकराई है ना? नहीं नहीं मेम साहब, कितने महंगे टॉयज हैं, कभी देखे भी नहीं होंगे। अचानक मेम साहब का फोन आता है और उसके पति दुखी होकर बता रहे होते हैं कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसलिए अब वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और हमें नुकसान की भरपाई के लिए हमारा ये घर, गाड़ी और तुम्हारी सारी ज्वेलरी बेचनी होगी, और अगर इससे भी भरपाई ना हुई तो हमें हमारी गांव की सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी होगी। अब हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, तुम बैग पैक करो। पर हम कहाँ जाएंगे?
वो बताते हैं कि अब हमको किराए के किसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा और शायद पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। क्या? ये सुनकर मेम साहब को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सुमन मेम साहब को उठाती है और मेम साहब रोते हुए अपना सारा दर्द सुमन को बता देती है। मेम साहब, मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पैसे हैं, ये आप अपने पास रखिए। ज्यादा नहीं तो अपेक्षा को कुछ खिलाने पिलाने में काम आएंगे। अरे पर नहीं, आप मना मत कीजिए, लीजिए। ये अच्छा तरीका है राखी बांधकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे ऐंठने का। अगर तुम दोनों को पैसे और गिफ्ट ही चाहिए थे तो सीधे ही मांग लेते। ऐसा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखना है या घर का काम भी करना है? आई बड़ी राखी बांधने। अरे अरे बेटा, ऐसी सस्ती वाली चॉकलेट नहीं खाते, जाओ अंदर जाओ। ओके मम्मा। आंटी, आप इस मिठाई को मत फेंकना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं खा लूंगी। हाँ हाँ, अगर 1 रुपए की चॉकलेट हाथ में हो तो 500 रुपए की मिठाई तो पसंद होगी ही ना। मैं कितनी बुरी हूँ, पैसों के घमंड में अंधी हो गई और तुम्हारी अच्छाई को मैं देख भी नहीं पाई। सुमन, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप माफी मत मांगिए। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें इनको राखी बांधनी थी तो लो, बांध लो और करिश्मा को भी बुला लो, फिर हम चले जाएंगे। इसीलिए ये सब के चलते मेम साहब के पति वहां पर आ जाते हैं और मेम साहब को रुकने के लिए बोलते हैं। क्या हुआ? मेम साहब के पति बताते हैं कि ये सब झूठ था, क्योंकि तुम अपने घमंड में आकर हर किसी को नीचा दिखा रही थी, इसीलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला और हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही हम कहीं जा रहे हैं। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तो अब चलो राखी बांधने। सभी खुश होते हैं। त्योहारों में गिफ्ट से ज्यादा फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि महंगा गिफ्ट से फीलिंग दिखाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नानी थी। पहुंच जाते हैं जहां पर सावित्री रोज काम पर जाया करती थी। घर पहुंचते ही उस घर में रहने वाली एक छोटी लड़की सावित्री से पूछती है, अरे सावित्री आंटी, ये कौन है आपके साथ? अरे सोनिया बेटा, ये मेरा बेटा अजय है। ठीक है अजय बेटा, तू यहाँ बैठ, मैं सारा काम कर लेती हूँ और फिर सोनिया को बोलकर तुझे राखी भी बंधवा दूंगी। ठीक है, चल। क्या ये मुझे राखी बांधेगी? मुझे तो नहीं लगता, पर माँ ने कहा है शायद बांध भी दे। अरे ऐसे क्या देख रहा है मुझे? टीवी चल रही है तो चुपचाप टीवी देखना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मैं तो बस तुमसे ये राखी बंधवाने आया था। तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हें राखी बांधूंगी? तुम जैसा गरीब मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। अब जाओ यहाँ से, आ जाते हैं मुंह उठाकर। अजय चला जाता है।